प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी 1 रचना प्रसून का पाठ 2 पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। हमारे पाठ 2 का नाम है वर्ण विचार। आइए वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। आइए बच्चों, सर्वप्रथम वर्ण की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर हैं। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम स्वर के तीनों भेदों के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, र। ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। स्वर का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। स्वर का तीसरा भेद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। बच्चों, अब हम वर्ण के दूसरे भेद अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ 2 आ लिखे हुए हैं। पहले आ के ऊपर बिंदु है और दूसरे आ के बाद में 2 बिंदु लगे हुए हैं। जिस आ के ऊपर बिंदु है, उसे अनुस्वार कहते हैं, और जिस आ के बाद 2 बिंदु लगे हुए हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग मिलकर ही अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। बच्चों, अब हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। आप जो चित्र देख रहे हैं, आ और उसके ऊपर बिंदु, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसके उदाहरण हैं पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक। आप देख रहे हैं, यहाँ आ के बाद 2 बिंदु लगे हैं, जिन्हें विसर्ग कहा जाता है। इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण वर्ण के बाद ह की ध्वनि के समान होता है, जैसे प्रातः, नमः। आइए बच्चों, अब हम चंद्रबिंदु के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि आ, उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। इसे अनुनासिक कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसके उदाहरण हैं दांत, चांद, सांप, मूंछ। अब हम स्वर के तीसरे भेद व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण
स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इस चित्र के माध्यम से वर्णमाला में स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ एक तरफ व्यंजन लिखे हुए हैं और उसी के बराबर में उच्चारण स्थान भी दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट वर्ग है का वर्ग। इसके व्यंजन है का, खा, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा वर्ग है च वर्ग। इसके व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, ण। इनका उच्चारण स्थान है तालु। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। इसके व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ़, ड़। जिसका उच्चारण स्थान है मूधा। तीसरा वर्ग है ता वर्ग, जिसके व्यंजन हैं ता, था, द, ध, न। और इसका उच्चारण स्थान है दंत। नेक्स्ट वर्ग है पा वर्ग। इसका व्यंजन है पा, फा, ब, भ, मा। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं श, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र, पत्र, चित्र, त्रिकोण। ज्ञ, ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ। श्र, श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ। द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं च, सच्चा, कच्चा, बच्चा। क, पक्का, चक्का, सिक्का। आइए बच्चों, अब हम स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में समझते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, र की मात्रा, ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और बड़े औ की मात्रा। बच्चों, अब पाठ के अंत में हम स्मरण रखने योग्य बिंदुओं को एक बार फिर से पढ़ेंगे। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 तथा ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अंग तथा आ अयोगवाह हैं। अंग को अनुस्वार तथा आ को विसर्ग कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: श, त्र, ज्ञ, श्रा। आशा करती हूँ बच्चों, जो आपको इस पाठ में पढ़ाया गया वो आपकी समझ में आया हो। आप एक बार फिर से इस वीडियो में पूरे पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे और गृह कार्य के लिए जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं,
आप उन्हें हिंदी 1 की कॉपी में लिखेंगे। गृह कार्य में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? सेकंड प्रश्न है, वर्णमाला में कितने स्वर हैं? उन्हें क्रमानुसार लिखिए। थर्ड प्रश्न है, ऐसे 2 शब्द लिखिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। फोर्थ प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखिए। बच्चों, रा की मात्रा कई तरह से प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ दिए हुए उदाहरण को देखकर आप भी 2-2 शब्द लिखिए। जैसे धर्म। धर्म में आप देखेंगे रा की मात्रा माँ के ऊपर लगी हुई है। आपको ऐसे ही 2 शब्द लिखने हैं जिसमें रा की मात्रा ऊपर लगी हो। क्रम। क्रम में रा की मात्रा का के नीचे लगी है। इसी प्रकार आपको ऐसे ही 2 शब्द और लिखने हैं। राष्ट्र। राष्ट्र में रा की मात्रा टा के नीचे लगी है। आपको इस एग्जाम्पल को देखते हुए ऐसे ही 2 शब्द और लिखने हैं। अंत में बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार अपने घरों में सुरक्षित हो और आप दिए हुए गृह कार्य को अच्छे से अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।